ही करे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सबको याद है, आप सबके फोन में सेव है, लेकिन जो दर्शक नए जुड़े, क्योंकि रोज ढेर सारे दर्शक नए जुड़ते हैं कार्यक्रम से, प्लीज नोट कर लें 7045220000 7045220000। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर भी हम लाइव हैं इस कार्यक्रम को लेकर। तो सोशल मीडिया पर जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और हम उन सवालों के जवाब तुरंत लाइव यहीं पर इसी शो में आपको देंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव साहब, मार्केट एक्सपर्ट। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है, खासतौर पे कल के बाजार के लिए वो किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं और आपको क्या करना है, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मजमून आज के बाजार का। फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग थी। सेंसेक्स 35 पॉइंट गिरा, 89,441 पे बंद हुआ। निफ्टी भी 18 पॉइंट गिरा, 24,124 पर गया। हालांकि इंट्राडे की बात करें तो सेंसेक्स ने 89,855 का स्तर छुआ, जो कि रिकॉर्ड है। निफ्टी ने भी 24,236 का रिकॉर्ड स्तर छुआ, जो कि रिकॉर्ड था। वहीं आज के बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। एफएमसीजी, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में भी दबाव रहा, लेकिन आईटी, रियल्टी और एनर्जी शेयरों में एक खरीदारी नजर आई। इसके अलावा तेल, गैस, फार्मा इंडेक्स ये सब भी बढ़त पर बंद हुए। तो ये तो थे क्या रहा आज के बाजार में, लेकिन इस दौरान निवेशकों का मूड कैसा था, क्या उन्होंने खरीदारी की, क्या उन्होंने बिकवाली की, इसका आइडिया हम लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के उस नंबर से। तो देखिए, एफआईआईज आज बेचते हुए नजर आए, 2000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच के निकल गए। डीआईआईज ने लेकिन दूसरी तरफ खरीदारी की, हालांकि ये एक चौथाई रही उस बिकवाली के सामने, 648 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी, और इसीलिए बाजार में आज एक कंसोलिडेशन जैसा दिखाई दिया। कोई खास बड़े नंबर, एक्साइटिंग नंबर नहीं। लेकिन एक बड़ी खबर थोड़ी देर पहले आई है और वो है एचडीएफसी बैंक से जुड़ी हुई खबर, जहां पर उनका जो हेडरूम है एफआईआईज का, मतलब कुल मिला के ये है कि एफआईआईज के लिए यहाँ पर थोड़ा सा उनका जो स्टेक है वो कम होता हुआ नजर आया, तो हेडरूम बढ़ता हुआ नजर आएगा और वेटेज भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा एमएससीआई इंडेक्स के अंदर। और इसका मतलब ये है कि एचडीएफसी बैंक के लिए कुछ और कैश इनफ्लो, 3 से 4 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। क्या होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ सकता है स्टॉक पर। एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि आज बदलाव उसमें देखा। तो सरवेन जी, सबसे पहले इसी खबर से आपसे शुरुआत करते हैं, इसका क्या इंपैक्ट आप इस शेयर पे देख रहे हैं? देखिए, आई थिंक जो अब यहाँ से सबसे बड़ा चैलेंज एचडीएफसी बैंक के लिए टेक्निकली वो होने वाला है, वो ये है कि भाई क्या हम ये 1750 वाला हर्डल अब निकाल सकते हैं। देखिए, गुड न्यूज आ गया और अब आप ये मान के चलिए कि ये गुड न्यूज या ये जो सेटअप्स है ये लास्ट 15-20 दिन से डेवलप हो रहे थे, तो ये तो कोई ऐसी अननोन, इसमें बहुत ज्यादा अननोन चीज नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इसीलिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक बढ़िया रैली की 1400-1500 के लेवल से, जो अब ये 1720-30 के आसपास आ गया है। आई थिंक एक बहुत बढ़िया इसने रैली की है। अब आप इसका देखिए कि 2-2.5-3 साल से क्या किया है इसने, बहुत ज्यादा 1730-1750 के बाद जाके टिक नहीं पाता है, मतलब मंथली क्लोजेस उसके बियॉन्ड नहीं आते हैं और वहां पे अटकता है। तो मैंने लास्ट शो में भी यही, किसी ने पूछा था तो मैंने यही बोला था कि भाई नए समीकरण, नए रिस्क रिवॉर्ड, तो मैं देखूंगा कि 1750 का डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाए, वॉल्यूम लेड। अब आपको यहाँ से एक वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट चाहिए, जहां पे डिलीवरीज जाएं, डिलीवरीज चेंज ऑफ हैंड्स हो और बाजार एक वॉल्यूम से ब्रेकआउट करे, नया एनर्जी, नए फ्रेश हैंड्स इसके अंदर घुसे। तो आई थिंक वो हम अब कल और परसों में डेफिनेटली, अगर वो चीज होनी है तो 1-2 दिन में हो सकती है, और नहीं भी होनी है तो भी 1-2 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी। तो आई थिंक नेक्स्ट 1-2 दिन जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल है एचडीएफसी बैंक के लिए और बैंक निफ्टी के लिए भी, दोनों के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो ये तो बात हो गई क्योंकि ये खबर अभी भी आई, इसलिए मैंने कहा आपका रिएक्शन पहले ले लें। तो अब ओवरऑल अब कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। कल, आज तो देखिए कंसोलिडेशन वाला दिन रहा, बाजार में कुछ खास हुआ नहीं, सुस्ती भी थी और कुछ जगह तो हमने देखा कि काफी ही मामला नरम रहा। लेकिन कल के लिए आप कैसा मूड देखते हैं? देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब निफ्टी लास्ट 3-4 दिन से एकदम शॉर्ट टर्म पिक्चर की, क्योंकि हम जब कल के बाजार की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म पिक्चर थोड़ी देखनी पड़ती है। तो लास्ट 2-3 दिन से अगर आप देखें, निफ्टी ग्रेजुअली नए हाई रखते जा रहा है, मे बी जो भी 20-30-40 पॉइंट से नए हाईज रख रहे हैं, और बैंक निफ्टी उसी दरमियान थोड़े लोअर हाईज रखते जा रहा है। तो लास्ट 4-5 दिन के सेशंस देखें तो मुझे अब लग रहा है कि एक थोड़ा सा दोनों में डिस्कनेक्ट वापस से आ गया जो पहले से चल रहा था। तो लग तो यही रहा है कि भाई निफ्टी बहुत ज्यादा 24,500 के 24,200 के ऊपर टिक नहीं पा रहा फिलहाल। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा 52,500 के ऊपर नहीं जा रहा लास्ट 2 दिन से। तो ये इमीडिएटली कल के लिए मुझे लगता है हर्डल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा 52,500 के ऊपर कहीं एक्सपायरी आनी चाहिए, और निफ्टी में मुझे लगता है कि
5200 के बहुत ज्यादा ऊपर जाके एक्सपायरी नेक्स्ट 1-2 दिन में नहीं आएगी। तो ये 1-2 दिन का व्यू है कि ये हर्डल्स रहेंगे। और थॉट यही है कि आप रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स के बीचों बीच है, 23,500 से 24,500 तक का हमको लगता है एक रेंज रहेगी, उसके आप तकरीबन बीचों बीच हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा 200-300 पॉइंट गिरावट अगर निफ्टी में आती है तो रिस्क रिवॉर्ड वापस से बढ़िया हो जाएंगे लेने के। बट फिलहाल न्यूट्रल रिस्क रिवॉर्ड्स हैं और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1-2 दिन में एक छोटी सी गिरावट, जहां आप एक 150-200 पॉइंट निफ्टी में आप शेड कर सकते हैं और तकरीबन 300-400-500 पॉइंट आप बैंक निफ्टी में शेड कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे में सरवीन जी, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जहां आपकी नजर रह सकती है? जी देखिए, फार्मा आईटी जैसे हमने डिस्कस भी किया हुआ है। देखिए वो वहां पे अब आपको एक्शन और मूवमेंट दिखा और चल भी गया। अब एक फार्मा नेम जो लग रहा है कि काफी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद चलने की आज कोशिश कर रहा है लास्ट 1-2 दिन में, वो है लुपिन। मुझे लगता है कि यहाँ ब्रेकआउट्स अगर मटेरियलाइज हो गए, जो हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि लुपिन आपको ऊपर में तकरीबन 1695-1700 के लेवल्स आपको लुपिन में ऊपर में आते हुए दिख सकते हैं। तो किसी को यहाँ पे ट्रेड करना है तो आई थिंक यहाँ पे बाय करके नेक्स्ट 1-2 दिन के लिए चल सकते हैं। 1594 पे आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे एक जरूर लेके चलेंगे। और उसके बाद के जो 2 ट्रेड्स हैं, क्योंकि मैंने बोला कि बाजार अटका हुआ है और लग रहा है कि 1-2 दिन के लिए नेक्स्ट थोड़े करेक्शंस आने की उम्मीद ज्यादा लग रही है, तो नेक्स्ट दोनों सेल है, वो दोनों शेयर्स जो है वो सेल है। पहला है वेदांता मेटल स्पेस में, जहां मुझे लगता है कि कहीं नीचे में 442-445 के टारगेट्स यहाँ नीचे में आ सकते हैं। 466 रुपए 10 पैसे पे आप एक स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे आपको 1-2 दिन थोड़ा नीचे में गिरावट में कमाने के मौके मिलेंगे। और एक लार्जर जो थीम हम ऑलरेडी आपके शोज पे है और चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि भाई देखिए, क्रूड मुझे लगता है कि जब 70-72 था तभी से हम कह रहे हैं कि भाई ये वापस 90-95 जाएगा। तो क्रूड चल चुका है, तो आई थिंक जिनको रॉ मटेरियल के तौर पे लगता है उनमें टायर स्टॉक्स आ जाते हैं। वहां मुझे लगता है अपोलो टायर नेक्स्ट 1-2 दिन के लिए मुझे लगता है करेक्शन यहाँ आ सकते हैं। 510-515 के टारगेट्स आपको नीचे में अपोलो टायर्स के लिए आते हुए दिखने चाहिए। स्टॉप लॉस आप एक 547.60 पे लगा के यहाँ पे रखेंगे और इसमें सेल का ट्रेड रिकमेंडेड है। ठीक है जी। तो 3 स्टॉक, जिसमें से 2 सेल के रिकमेंडेशन और 1 बाय का। एक तो आपके सामने अपोलो टायर्स, जहां पर आपके लिए टारगेट्स होंगे 510 के और स्टॉप लॉस होगा 547.60 का। बेच के चलेंगे आप अपोलो टायर्स को। इसके अलावा वेदांता में भी बिकवाली की ही सलाह है, जहां पर आपके लिए टारगेट होगा 445 का और 466.10 यानी 466 रुपये 10 पैसे पे स्टॉप लॉस लगेगा आपका। और 1 बाई की भी सलाह, यहाँ ल्यूपिन में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 1655